दोस्तों, बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि मुर्गी पालन पर वीडियो बनाया जाए। तो ऑडियंस की डिमांड को देखते हुए मैं आप लोगों के लिए मुर्गी पालन योजना 2024 के बारे में मैं इस वीडियो में बात करूंगा। तो बेहद ही खास स्कीम है ये। पोल्ट्री फार्म के लिए इसमें 40 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिलती है गवर्नमेंट के द्वारा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक लाइक और शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत सरकार की नई योजना से अब पोल्ट्री फार्म खोलना हुआ और भी आसान। जी हाँ, हाल ही में भारत सरकार ने एक नई योजना चालू की है जिसमें मुर्गी पालन के लिए सब्सिडी प्रदान किया जा रहा है। इस योजना में पोल्ट्री फार्म खोलने के लिए सरकार 40 लाख रुपये तक का सब्सिडी उपलब्ध करवा रही है। तो दोस्तों, ये बेहद ही खास स्कीम है। अगर आप मुर्गी पालन यानी पोल्ट्री फार्म खोलना चाहते हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। चिकन और अंडे की मांग लगातार बढ़ रही है। मांग को देखते हुए सरकार भी मुर्गी पालन को बढ़ावा देने के लिए मुर्गी पालन योजना 2024 के तहत 40 लाख रुपये तक की सब्सिडी देने जा रही है, जिसमें लाभुकों का चयन क्रमशः स्वतः लागत और प्रशिक्षण को प्राथमिकता देते हुए पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। प्रशिक्षण के बारे में मान्यता प्राप्त सरकारी संस्थानों से कुक्कुट पालन में प्रशिक्षण संबंधी प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। यदि कोई व्यक्ति कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम या कोई भी सरकारी प्रशिक्षण के अंतर्गत मुर्गी पालन की ट्रेनिंग की हुई है तो उन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। पोल्ट्री फार्म हाउस निर्माण के लिए सरकार 40 लाख रुपए तक की अनुदान राशि देती है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बेहद ही खास है, तो वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। योजना के उद्देश्य। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को पोल्ट्री फार्म के क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराना है। इसमें युवाओं को पोल्ट्री फार्म की स्थापना और संचालन की संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। किसानों को भी अपनी आय बढ़ाने के लिए इस योजना के तहत पोल्ट्री फार्म खोलने का अवसर मिलेगा। दोस्तों, काफ़ी अच्छा व्यवसाय है, क्योंकि चिकन का मांग जो है बहुत ज़्यादा ही आज के डेट में है। पोल्ट्री फार्म योजना के लाभ। आर्थिक सहायता। पोल्ट्री फार्म खोलने के लिए सरकार द्वारा अनुदान राशि प्रदान की जा रही है। प्रशिक्षण। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान द्वारा ट्रेनिंग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे युवाओं को मुर्गी पालन की विस्तृत जानकारी मिलेगी। आय में वृद्धि के साथ साथ खेती के साथ साथ पोल्ट्री फार्म खोलकर किसान अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम। बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान द्वारा देश भर में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस योजना के तहत ब्रॉयलर, टर्की, बटेर और देसी मुर्गी पालन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही भारत में जितने भी बैंक हैं उन बैंकों के द्वारा आरसेटी ट्रेनिंग भी कराई जाती है। तो आरसेटी ट्रेनिंग के तहत भी मुर्गी पालन का प्रशिक्षण मिलता है। प्रशिक्षण की फीस। सामान्य और पिछड़ा वर्ग के लिए 1000, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए 600। प्रशिक्षण के लिए आवश्यक दस्तावेज: आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाते की पासबुक का विवरण, पैन कार्ड, भूमि दस्तावेज, खसरा, पासपोर्ट साइज फोटो। बैंक के द्वारा आरसेटी ट्रेनिंग बिल्कुल फ्री, निःशुल्क कराया जाता है। दोस्तों, कितना दिया जाएगा अनुदान? मुर्गी पालन योजना 2024 के तहत कुल 40 लाख रुपए तक का अनुदान मिलेगा। इसमें अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लाभुकों को 50% और सामान्य जाति के लाभुकों को
30% तक का अनुदान दिया जा रहा है, जिसमें पोल्ट्री फार्म हाउस निर्माण के लिए भी सब्सिडी का प्रावधान है। तो यदि आप भी पोल्ट्री फार्म हाउस का निर्माण करना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। सब्सिडी प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन में जरूरी कागजात। इस योजना का फायदा उठाने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन के साथ अपडेटेड लगान रसीद, एलपीसी, लीज एग्रीमेंट, नजरी नक्शा, पासबुक, एफडी, सरकारी संस्थानों में कुक्कुट पालन प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अन्य कागजात में फोटो, आधार, वोटर आई कार्ड, पैन कार्ड आदि की जरूरत होती है। मुर्गी पालन फार्म खोलने के लिए विभाग द्वारा कुछ जरूरी बातें यह है कि पशुपालन निदेशालय बिहार सरकार ने योजना के तहत 10,000 एवं 5,000 लेयर मुर्गी क्षमता फीड मिल सहित मुर्गी पालन वाले फार्म खोलने के लिए कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं। हर राज्य का अपना अपना नियम है दोस्तों। इस योजना के तहत इच्छुक किसान को लेयर मुर्गी फार्म खोलने के लिए आवश्यक भूमि की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। वांछित भूमि स्वयं की पैतृक भूमि अथवा लीज की हो सकती है। पैतृक जमीन के मामले में पिता अगर जीवित हों, सभी कानूनी दावेदारों द्वारा सम्मिलित रूप से अनापत्ति शपथ पत्र आवेदक को सबमिट करना होगा। प्रस्तावित भूमि आबादी क्षेत्र के से 500 मीटर, बृहत जल स्रोत से 100 मीटर, राष्ट्रीय उच्च सड़क से 100 मीटर, राजकीय उच्च पथ से 50 मीटर, ग्रामीण पथ से 10 मीटर दूर होना चाहिए। इतना ही नहीं, आपका पोल्ट्री फार्म में 20 फीट का रास्ता होना जरूरी है। लीज की भूमि शर्तें। लीज पर भूमि लेने की स्थिति में लीज एग्रीमेंट 1,000 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर होना चाहिए। भूमि अगर लीज पर ली गई हो तो आवेदन स्वीकृति के समय कम से कम 9 वर्ष के लिए लीज की अवधि शेष होना अनिवार्य है। तो दोस्तों, इस तरह का कुछ खास नियम है और हर राज्य का अपना अपना नियम है। साथ ही लीज एक करारनामा में यह अंकित होना अनिवार्य है कि भूमि पर लेयर मुर्गी फार्म स्थापित किया जाएगा। अगर किसी हितग्राही द्वारा लीज एग्रीमेंट दिया गया हो तो इस शर्त के साथ मान्य होगा कि चयनित लाभार्थी को अनुदान की प्रथम किस्त एकमुश्त अनुदान के भुगतान के पहले लीज एक करारनामा को निबंधन कराना अनिवार्य है। तो साथियों, हर राज्य का जो बेसिक रूल्स है वह सेम होगा, थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। दोस्तों, इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको अपने नज़दीकी बैंक, जिस बैंक से आप लोन सब्सिडी प्राप्त करना चाहते हैं उस बैंक में डायरेक्ट आप संपर्क कर सकते हैं या फिर किसी भी कैफे से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सरकार द्वारा शिविर के माध्यम से भी जागरूकता अभियान चलाई जाती है जिसमें ऑफलाइन आवेदन लिया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद।